लाहौर की सुलाफे नकवी से मिलिए जिन्होंने एक घंटे में 18,983 पंचेस मारकर गिनीज बुक का नाकाबिले तस्खीर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। 1 आवर था, 1 आवर मुझे पता ही नहीं चला, बट उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे नकल जख्मी हैं और जो टेप हमने जहाँ मार्किंग की हुई थी वो सारी रेड हो चुकी हुई थी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से करवाने जा रही हूं जो फ़ख्र पाकिस्तान अगर उनको कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं होगा। जी हाँ, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। 1 आवर के अंदर 18,983 पंचेस करके इन्होंने हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया है। ये फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं, माइंड साइंसेज एक्सपर्ट भी हैं, लाइफ कोच भी हैं और न जाने किन किन चीज़ों में ये एक्सपर्टीज रखती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया है, कैसी फीलिंग्स हैं और आखिर क्या ख्याल आया जहन में जो इतना बड़ा तमगा अपने नाम के लिए? पहली चीज़ तो आई एम ब्लेस्ड, अल्लाह इज़ काइंड। मैंने ये चीज़ बनाने से पहले सोची तो नहीं थी, मैं सेल्फ डिफेंस के लिए गई थी, लेकिन कोच ने ये मुझे आइडिया दिया कि आप ये कर सकते हो तो मैंने बनाया। जहाँ तक बात है फीलिंग्स की, तो जब आप ये सोचते हो ना कि पाकिस्तानी लड़की ने, सिर्फ मैं इसी चीज़ पर आकर रुक जाती हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र कि अब पाकिस्तानी लड़की ने एक टाइटल लिया है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। बिकॉज अमूमन आपको पता है नेगेटिव चीज़ों के अंदर हमें पोर्ट्रे किया जाता है, तो जब भी कोई चीज़ पॉजिटिव करते हैं और वो अगर हम में से कोई एक कर रहा हो ना तो उसकी तो खुशी का लेवल कुछ और ही होता है। कहाँ से ट्रेनिंग ले रही हैं आप? जी, अभी मैंने जो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी, मेरे मामू जो है ख़ुद यूएई में मार्शल आर्ट्स क्लब बैंड ऑफ पीस के नाम से होते थे। कुछ मेरी ट्रेनिंग उनसे भी थी और उसके बाद मार्शल आर्ट्स क्लब बहरिया टाउन में एक था, मैं वहाँ से ट्रेनिंग लेती रही। अभी अब मैं ख़ुद से ट्रेनिंग ले रही हूँ। इसके अलावा मेरे कोच थे अफ़गानी, मेवाइस उनका नाम था, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी हुई है MMA की, ताइक्वांडो की और मुए थाई की। बेहतरीन हो गया। हमें थोड़ा सा प्रोसेस बताएं कि कब आपने ये रिकॉर्ड बनाया और कब तक या आगे तक इसका प्रोसेस चला और कब आपको सर्टिफिकेट रिसीव हुआ? 2017 में हमने इसकी अटेम्प्ट की। इसको सबसे पहले इंडिया ने अप्रूव किया, उसके बाद UK USA ने अप्रूव किया और उसके बाद फिर गिनीज ने इसको अप्रूव किया। फिर पाकिस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मुझे टाइटल दिया, फ़ख्र पंजाब का भी, PBR जिसे हम कहते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ी यही बात थी कि 2017 में आप एक चीज़ की अटेम्प्ट करते हो और कुछ वीक्स के अंदर आपके पास टाइटल होता है और सर्टिफिकेट आपके घर पे आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए। सुलफ़े, हमें ये बताएं कि ये टाइटल जो आपको रिसीव हुआ है माशाल्लाह से, क्या फ़र्स्ट अटेम्प्ट पे ही आपने आगे फॉरवर्ड किया था या सेकंड थर्ड अटेम्प्ट की थी? जर्नी इस तरह से थी कि हमने जब 2017 में पहली अटेम्प्ट की थी तो उसमें वीडियो में कोई इशू आ गया था, लेकिन मैंने एंड तक उसको किया, बट वो तब तक मीडिया में उसकी न्यूज़ आ चुकी हुई थी। अब हम पर जिम्मेदारी थी कि अब दोबारा इसको अटेम्प्ट किया जाए। दोबारा अटेम्प्ट किया तो गिनीज ने अपनी कुछ शराइत थी वो बदल दी, लेकिन मैं रिकॉर्ड उसमें भी 16,000 तब पंचेस कर चुकी थी। वो अप्रूव हो गया इंडिया से, UK USA से, RHR से। उसके बाद तीसरे अटैम्प्ट में मैंने खुद ही कोच को बता दिया कि 1 घंटा तक मैं अटैम्प्ट करूँगी, बट मेरी मूवमेंट मुझे सही नहीं लग रही, तो मैं ये नहीं चाहती कि ये वाला रैकेट भेजा जाए। चौथी अटैम्प्ट मैंने जिस दिन की थी तो हमें पता था अब सब कुछ परफेक्ट जा रहा है, अब हम इसको भेज सकते हैं इस वीडियो को। तो वो 4th अटैम्प्ट थी, लेकिन गिनीज के लिए पहली ही अटैम्प्ट थी असल में। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना आता ये सब कुछ तो आप भेज सकते हो। तो हमने फिर जो हमारी नज़र में परफेक्शन वाली चीज़ थी वो हमने भेज दी और अल्लाह का शुक्र है, इसीलिए हम इसको पहली अटैम्प्ट कह सकते हैं। पहली अटैम्प्ट के अंदर ही उन्होंने एक पाकिस्तानी को ये टाइटल दे दिया और एक लड़की को टाइटल मिला, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। व्यूअर्स, हम सुलाफे से जानते हैं कि ये 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 18,000 और 983 मीन्स के 19,000। तो मतलब इतने ज़्यादा पंचेस कैसे, ये पावर कहाँ से आती है? ये आपको किक मिलती है अपने कोच की तरफ से। मैंने जिस तरह जिनका नाम लिया मेवाइस, वही उस पैड को होल्ड किए हुए थे और आपका जो कोच होता है ना वो स्टूडेंट को बिल्कुल सही से जानता है। उनको पता होता था कि किस टाइम इसको मोटिवेट करना है, क्या लफ्ज़ बोलने हैं, तो वो साथ साथ मुझे कुछ ना कुछ गाइड कर रहे थे कि स्पीड थोड़ी सी कम हो रही है, इसको बढ़ाओ। अब 1 आवर था, 1 आवर मुझे पता ही नहीं चला, बिकॉज आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होते हो आपको पता नहीं चलता। मैं कहती थी 15 मिनट्स गुजर गए, इट्स अ पिज़्ज़ा,
अब 3 स्लाइस और रहते हैं बिल्कुल इस तरह के, तो मैंने ऐसे गुजारा है बस वो 1 घंटा। बट उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे नकल ज़ख्मी हैं और जो टेप हमने जहाँ मार्किंग की हुई थी वो सारी रेड हो चुकी हुई थी। और बहुत आराम से मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि मैं स्टक हो चुकी हूँ, मेरी नी स्टक है इस टाइम पे, बिकॉज 1 आवर आप एक पॉस्चर के अंदर खड़े रहते हो। उस टाइम मुझे सायाटिका का भी इशू था बाय द वे, और डॉक्टर्स अलाउ नहीं कर रहे थे। मैंने कहा ये करना है, 1 आवर के लिए पाकिस्तान के लिए करना है। अच्छा, ये अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है इनका, ये अभी तक ना किसी ने बनाया है ना ही तोड़ा है, इस हवाले से जानते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक किसी ने भी इसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन हमेशा मैंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। वो मैं कहती हूँ कि ये टाइटल पाकिस्तान के पास ही रहे। अच्छा सुलाफी, मुझे ये बताएं कि जब आपने ये रैकेट बनाया तब उसमें कोई ऐसा सीन है कि उसमें रेस्ट का कोई होता है चांस, या आप पानी पी सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, कुछ ऐसा है? कोच कहते रहते रेस्ट लेना चाहती हो ले सकती हो, 30 सेकेंड 15 सेकेंड। आई वाज लाइक नो, आई एम ओके। तो 1 आवर तक मैं ऐसे ही गई थी एक साथ, बिल्कुल एक रोबोट की तरह। खुद को इतना फिट कैसे रखा हुआ है आपने? थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। फ़िटनेस सिर्फ और सिर्फ इसका यही मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि सीक्रेट ये होता है कि रोज़ाना 30 मिनट्स आपने अपने आप को देने हैं, जो कि होते हैं एक सेल्फ केयर के, यानी उसके अंदर आपने एक्सरसाइज करनी है। और हैवी कोई भी चीज़ या शुगरी फूड, मेरे खाने में चीनी, ऑयल, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। खाना नॉर्मल खाती हूँ, लेकिन सिर्फ यही है कि मैं जब सूरज गुरूब हो जाए उसके बाद हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है, मैं उसके बाद खाना नहीं खाती। अच्छा सुलाफी, मुझे ये बताएं कि हर स्टूडेंट जो होता है टीचर बनना चाहता है और हर टीचर पहले स्टूडेंट होता है, तो आप स्टूडेंट भी रही हैं और अब आप टीच भी कर रही हैं। आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कितने स्टूडेंट्स को टीच कर रही हैं और क्या क्या टीच कर रही हैं? अल्लाह का शुक्र है कि ज़ाहिर जब हम स्टूडेंट थे अच्छी स्टूडेंट रहे हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ों में हम कहते हैं कि हम प्रैक्टिशनर्स हैं। मेरे जो माइंड साइंसेस के जो टीचर हैं, मेरे मेंटोर हैं, वो डॉक्टर मोइज़ हुसैन है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज उनका जो कराची में है, टिम्स जिसे कहा जाता है। उनसे मैंने सर्टिफिकेशंस ली, डिफरेंट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हिप्नोसिस हो गया, 4D, सिल्वा, तो ये सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी। उसके बाद जब मुझे लगा ना कि अब माइंड साइंसेस के हवाले से कुछ चीज़ें हैं योगा के साथ मिलाकर मैं लोगों को सिखा सकती हूँ, तो मैंने टीच करना शुरू किया। तो यहाँ पर अक्सर इसी जगह पर मेरी क्लासेस भी होती हैं, लेकिन डिस्टेंस पर रखते हुए, बहुत ध्यान रखते हुए, और इसके अलावा ऑनलाइन मैं कंसल्टेशन करवाती हूँ लोगों को। सुलाफे से हम बहुत मज़े की एक बात पूछते हैं कि सुलाफे किस किस को डरा चुकी हैं अभी? ये वाला जो सवाल है सीरियसली अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़नी भी है, क्योंकि डराने की बात है। मेरे एरिया में बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं इस रेपुटेशन से कि अगर हमने उसको तंग किया, ये इर्द गिर्द की किसी लड़की को तंग किया तो क्या होगा हमारे साथ। तो इस वाली बात से मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सामने लड़की हो, लड़का हो, जो मर्ज़ी हो, जब आप ख़तरे में पड़ जाते हो ना, तब आपको रिएक्ट करना है। यही मैं लोगों को सिखाती हूँ, तब रिएक्ट करना। तब आप या तो डर सकते हैं या बहादुरी दिखा सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं लोगों को यही कहूँगी कि मैसेज के हवाले से, स्पेशली अपनी यूथ को, जिसमें लड़के लड़कियाँ दोनों आते हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन की बात बिल्कुल नहीं करें। लेट्स हील द वर्ल्ड एंड सेव द प्लानट। मैं इसीलिए कहती हूँ कि लेट्स हील द वर्ल्ड। आप एंकर हैं, आप अपने अल्फाज से असर डाल सकते हैं किसी की ज़िंदगी में। आप लाइफ कोच हैं, तो आप उस तरीके से उसको हील कर सकते हैं। तो लोगों को हील करें, अपलिफ्ट करें, खुशी फैलाएं, एंड लव एंड पीस, इस दोनों पे काम करें।